कि माई मुअल के सासू जी गुजार गईली, माई मुअल के सास जी गुजार गईली, अब माई नीचे गईली सास जी उतार गईली। दोनों एक साथ, दोनों का एंड एक साथ होता है। अंतर इतना ही है कि दोनों के सफर अलग अलग दिशाओं में। माँ नीचे को सफर करती है और सास भी ऊपर को सफर करती है। माई हमारे राम के देखावे दिया, माई हमारे राम के देखावे अगियारी, सास जी रहली पवन देव का पुजारी। सांस मतलब श्वास, ये श्वास क्या है? हवा है, हवा ही है और कुछ नहीं है। इसी का भाव लेकर के यहाँ लिखा गया है कि ये श्वास जो है पवन देव की पुजारन है। और माँ कौन है? तो इसकी माँ ये शरीर है, शरीर को माँ माना गया है, श्वास को 7 शब्द से संबोधित किया गया है। हाँ माई हमारे राम के देखावे अगियारी, सासू जी रहली पवन देव का पुजारी। अरे माई सासू दोनों संग ही सफाद सासू दोनों संग ही सफार कैली, माई नीचे गईली सासू जी उतार गईली। माई के पुकारल सत रूप देहि नाम से, नाम किसका होता है? शरीर का। इस शरीर का नाम परशुराम है। भीतर जो बोल रहा है वो परशुराम नहीं है। हर शरीर का नाम अलग अलग है, लेकिन हर शरीर के अंदर जो बोल रहा है वो उस नाम का व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? उसमें अंश किसका है? मतलब सासू जी में अंश किसका है? माँ का तो नाम हो गया। माई के पुकारन सब रूप देहि नाम से, आज सासू के बतावन सब अंश बाटे राम के। इसीलिए आध्यात्म
आध्यात्मिक संतों ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। बिन पद चले सुने बिन खाना कर बिन कर्म करे बिनाना। कहना है क्या? माई के पुकारन सब रूप देहि नाम से, सासु के बतावन सब अंश देहि राम के। अरे माई सासु दोनों अंत में बिखर गई। जैसे संयुक्त परिवार होता है और ऐसा भी वक्त आता है कि परिवार में बिखराव हो जाता है, ठीक उसी तरह से ये शरीर और शरीर के भीतर यही संयुक्त परिवार है। बिखराव क्या हुआ? अंदर की हवा निकल गई, जीवात्मा शरीर को छोड़ दी और शरीर अलग हो गई, जीवात्मा अलग हो गई। यही बिखराव है, यही विभाजन है। तो अरे माई सासु दोनों अंत में बिखर गई। इसी शरीर को भगवान कहते हैं। भगवान कोई दूसरा नहीं है। भगवान का शाब्दिक अर्थ शरीर ही होता है। भगवान का शाब्दिक अर्थ भग माने सृष्टि, वान माने चलाने वाला। सृष्टि के संवाहक को ही भगवान कहा जाता है। तो सृष्टि के संवाहक कौन है? हम हैं, आप हैं। तो तन का संयोग ही सृष्टि का संवहन करते हैं। इसलिए कहना है 5 तत्व से शरीर है। भगवान में भी 5 तत्व है। भगवान कहने के लिए 4 हैं, लेकिन इसमें 5 वर्ण हैं। वो धन और बराबर वाह, ये संधि है। और 9 5 अक्षर हो गए। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु हवा, अ से अनल आ 9 से नीर पानी। क्षितिजन पावन गगन समीरा, पंच तत्व यह अनंत शरीरा। यही भगवान शब्द का अर्थ होता है और भगवान का मतलब है सृष्टि का संवाहक। इसीलिए राम भगवान रहे। राम भी हनुमान से कभी व्याख्या करते हुए स्पष्ट बयान देते हुए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। राम ही अपने मुंह से कहे हैं कि मैं राम मैं हूँ, लेकिन राम नहीं। देखिए कितनी ऊंची बात है। हम लोग सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं, केवल ऊपर से पढ़ लिए। अर्थ का अनर्थ लगाना समाज के अंदर कुछ लोगों का व्यवहार बन चुका है, विचार बन चुका है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी या सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब समझना होता है। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता है। पीटना भी होता होगा, लेकिन यहाँ समझने से भाव लिया गया है आध्यात्मिक रूप में। ढोल को ताड़ना है, समझना है। तो ढोल को कैसे आप ताड़ेंगे? जब ठोकेंगे तभी समझ में आएगी बात कि ये ढोल अच्छी बज रही है या ढोलक अच्छी बज रही है, खराब बज रही है। गंवार व्यक्ति से जब 2 बात आप करेंगे तभी बात समझ में आएगी कि ये गंवार है या बुद्धिमान है, मूर्ख है या चालाक है। बिना बात किए तो ताड़ने का तरीका, गंवार को ताड़ने का तरीका है कि उससे बात
द्वारा ही टाला जा सकता है, समझा जा सकता है। शूद्र, शूद्र क्या है? विचार है। शूद्र कोई जाति नहीं है, इसलिए कि वेद में भी लिखा गया है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी लोग शूद्र हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज लोग बनते हैं। और वेद पठेत भवेद, वेद पठनात् भवेद विप्र, वेद पढ़ने से लोग विप्र बनते हैं। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है वही ब्राह्मण कहलाता है। इसमें जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। कर्म के आधार पर चारों वर्ण हैं। तो कर्म यदि शूद्र का है, नीच कर्म है, ब्राह्मण ही क्यों न हो, तो उसे शूद्र कहा जाएगा। रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से उसे असुर कहा गया, राक्षस कहा गया। तो तमाम उदाहरण है। वाल्मीकि जी भंगी जाति में पैदा हुए थे। भंगी मतलब मेस्तर बिरादरी में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया, ब्रह्मर्षि कहलाए हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। बहुत से उदाहरण हैं। विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, उन्होंने तपस्या किया, राजर्षि की उपाधि मिली, घोर तपस्या किया, क्रोध को त्याग दिया। जब क्रोध पर विजय उन्होंने प्राप्त किया तो वो विश्व के मित्र बन गए और ब्रह्मर्षि कहलाने लगे, ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए कहना है, माई के गईली संग ओढ़ी विमान से, माई के गईली संग ओढ़ी विमान हो। के भावना कपहु ससुर के भावना ही कपो परिधान हो। माई विमान से गई, मतलब चिट्ठी से गई, ओढ़नी लेके गई, कफन ओढ़ के गई। लेकिन सास जी के परिधान, परिधान माने होला वस्त्र, कपड़ा, कपो न भावल। क्या कभी ये जीवात्मा जो शरीर छोड़कर निकलती है उसको कुछ ओढ़ कर जाते हुए कुछ किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। वो कभी वस्त्र लेकर साथ में नहीं जाती है। इसलिए कहना है, माई के गईली संग ओढ़नी विमान हो, सासु जी के भावना ही कवनो परिधान हो। नंदयान के ऊ घर में घुसर गई, और ये हमारे शिक्षा है। जिस तरह से पुराने वस्त्र को छोड़ करके लोग नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से यह आत्मा पुराने तन को छोड़ करके नए तन में प्रवेश कर जाती है, नया रूप लेकर के आती है। यही है सृष्टि का चक्र। इसलिए कहना है कि नंगेयान के वो घर में घुस गई। किसी के घर में प्रवेश कर जाना मतलब शरीर में प्रवेश कर जाना। नंगेयान के वो घर में घुस गई, माई नीचे गई साथ।
जग में जे आइल बानी भाई इहे रीति यही रीति है। जग में जे आइल बानी भाई इहे रीति अरे आजकल परसों में सब ही पर माया ठगनी में काहे बेकार भाई माया ठगनी से काहे बेकार भाई ओ माया ठगनी से काहे बेकार भाई माई नीचे गई साथ ऊपर गई पंक्ति है कि माई रूपी देह सास प्राणी कहैले तब काल के अदालत में तलाक नामा भइले तलाकनामा माने छूटा छुटकी काल के अदालत में काल मतलब मौत तो अरे माई रूपी देह सासु प्राणी कहैले काल के अदालत में तलाकनामा भइले तलाकनामा चाहे बिछड़न मान लिया जाए दू तरह का बिछड़न मान लिया जाए या दुनिया से बिछड़न मान लिया जाए या परिवार से बिछड़न मान लिया जाए यही से कहना बात का अरे चिंता चिंता पर सुखे दिल में चिंता पर सुखे दिल शिव धार भई चिंता पर सुखे दिल शिव धार भई माई नीचे गई साथ माई नीचे गई साथ